अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के दो अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और साजिद अमान के इस्तीफ़ों का मामला है, जिस पर आज बात करूंगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इनके इस्तीफ़े रिजेक्ट करके वापस कर दिए हैं। क्या कहानी हुई है, जज्बाती शायद हो गए नून लीग के ये दो अरकान। तमाम जमातों ने, पीडीएम की तमाम जमातों ने इस्तीफ़े तो अपनी पार्टी क़यादत के पास भिजवाने के लिए हिदायत जारी की थी मेंबरान को, और लेकिन ये दो साहिबान जो थे ये जज्बाती हो गए। इन्होंने डायरेक्ट स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिए इस्तीफ़े। कहानी क्या हुई है इसकी बात करूंगा। कौमी असम्बली से बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अपडेट कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट करता रहा है। आज कुछ देर पहले ही कौमी असम्बली ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद अमान के जो इस्तीफ़े हैं वो जाली करार दे दिए हैं। इसकी डिटेल बताऊंगा और इस्तीफ़ों के हवाले से ओवरऑल बात करूंगा कि इस्तीफ़े किस किस ने दिए हैं, किस किस जमात के मेंबरान ने, कितने मेंबरान ने दिए हैं, उसका भी हाल हवाल करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीडीएम ने जैसे ही फ़ैसला किया गुज़श्ता सरबराही इजलास में कि इस्तीफ़े देने हैं हमारे तमाम मेंबरान ने, अब तो पीडीएम भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया है। पीडीएम की जमातें भी तज़ब्ज़ुब में हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाह रही। तो पीडीएम के अंदर भी इस पर डिस्कशन और बहस मुबाहिसा चल रहा है। हतमी फ़ैसला तो कल होना है, लेकिन इशू बाकी मेंबरान का भी है। कुछ मेंबरान ने जज्बाती होकर डायरेक्ट स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफ़े भेज दिए थे। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, और इसके अलावा मोहम्मद साजिद अमान हैं, ये NA-14 से हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी NA-15 से हैं। नून लीग के कुछ और भी मेंबरान ने इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को डायरेक्ट भेजने की दावे किए थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट भेजे नहीं थे, सोशल मीडिया पे जारी कर दिए थे। बहुत सारे दोस्तों ने, मैंने प्रोग्राम भी किए थे कि किस किस ने इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए थे। वो उनको शोहरत एक चाहिए थी, बल्ले बल्ले चाहते थे अपनी। लेकिन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और साजिद अमान ने इस्तीफ़े भेज दिए। तो होता ये है कि जैसे ही स्पीकर को इस्तीफ़े जाते हैं तो स्पीकर उन मेंबरान को फ़र्दन अलग अलग अकेले अकेले में बुलाते हैं। उनको लेटर लिखा जाता है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कि आपके इस्तीफ़े मौसूल हुए हैं। ये 14 गुज़श्ता महीने के 14 अभी इस महीने की 14 दिसंबर को भेजे गए थे। तो उनको लेटर लिखा जाता है कि आपके इस्तीफ़े आए हैं, आप आकर तस्दीक कर लें कि ये आपने इस्तीफ़े खुद दिए हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आपसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा किसी ने दिलवाया नहीं है, रज़ा खुशी से दे रहे हैं आप, ये उनसे तस्दीक की जाती है। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने उनको कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से मरासला भिजवाया। दोनों मेंबरान को कहा गया कि आप जब आना चाहें तो आप तारीख़ कोई बता दें, जिस तारीख़ पे आप आना चाहते हैं। तो ये दोनों मेंबरान गुज़श्ता हफ़्ते, इसी हफ़्ते तकरीबन 4-5 दिन पहले ये पेश हुए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने, और स्पीकर ने जब उनसे मालूम किया कि ये आपके सरकारी लेटर पैड पे इस्तीफ़े आए हैं तो ये आपके ही हैं, आपने लिखे हैं और आपने किसी दबाव में आकर नहीं लिखे, रज़ा खुशी से, अपनी रज़ामंदी से दे रहे हैं। जब उनसे स्पीकर ने ये मालूम करना चाहा तो वो साहिबान घबरा गए
नून लीग के दोनों मेंबरान, उन्होंने देखा कि भाई बाकियों के तो इस्तीफ़े आए नहीं हैं, किसी भी जमात के, इवन नून लीग के मेंबरान के भी इस्तीफ़े नहीं आए स्पीकर के पास, तो हम दोनों के मंजूर हो गए तो फिर हम किधर जाएंगे भाई, तो ये मंजूर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने आएँ शाएँ बाएँ शाएँ शुरू कर दी। तो स्पीकर समझ गए, उन्होंने कहा कि हमने तो पार्टी की क़यादत को भिजवाने का था, पार्टी की क़यादत ने हमें हिदायत जारी की थी, तो हमने पार्टी क़यादत के फ़ैसले के तहत इस्तीफ़े दिए थे। वो फिर वैसे हमने पार्टी की क़यादत को भेजने थे, आपको नहीं भिजवाने थे, इस तरह की बहरहाल वो फंस गए, दोनों मेंबरान ऐसे फंस गए कि स्पीकर हंस पड़े। स्पीकर समझ गए कि भाई ये तो रौला ही है। तो स्पीकर ने आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रॉपरली मरासला जारी कर दिया है, और उसमें ये लिखा गया है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद आवान के इस्तीफ़े जो हैं वो जाली थे। उनके हालांकि सरकारी लेटर पैड पे थे, लेकिन वो तस्दीक करने में नाकाम रहे और उन्होंने ऑन नहीं किया, उनके अपने नहीं हैं ये, और इनको जाली करार देकर मुस्तरद किया जाता है। ये इस्तीफ़े 14 दिसंबर को इन्होंने मौसूल हुए थे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को, इनके अपने सरकारी लेटर पैड पे, लेकिन इन्होंने तस्दीक नहीं की, क्योंकि बाकी जमातें और इवन नून लीग के भी मेंबरान के किसी का भी इस्तीफ़ा स्पीकर के पास नहीं पहुंचा, तो इनके मंजूर हो जाते, तो ये नहीं चाहते थे कि हमारे दो के सिर्फ मंजूर हो जाएं, तो इन्होंने तस्दीक करने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल स्पीकर कौमी असम्बली ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, और ये वही फ़ैसला है 2014 में जो स्पीकर अयाज सादिक ने किया था PTI मेंबरान के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक। अयाज सादिक ने तो इतने तक किया था कि अयाज सादिक डिले करते रहे, ताख़ीर करते रहे इनकी मंजूरी में, इस्तीफ़े मंजूर करने में, और अयाज सादिक ने PTI के तमाम लोगों को लेटर लिखवाए थे, फ़र्दन उनको बुलाया था कि आकर आप अपने इस्तीफ़े की तस्दीक कर लें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जो अभी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उस वक़्त तो अपोजिशन में थे, PTI के चेयरमैन थे उस वक़्त सिर्फ, तो इमरान ख़ान साहब और शाह महमूद कुरैशी ये लोग नहीं जाने दे रहे थे अकेले अपने मेंबरान को स्पीकर अयाज सादिक के सामने पेश होने से रोकते रहे। और अयाज सादिक को कहा गया स्पीकर को उस वक़्त के कि हम आएंगे तो हमें सबको इकट्ठे एक साथ बुला लें, PTI के जितने भी इस्तीफ़े आपके पास आए हैं हम सब एक साथ आकर तस्दीक करना चाहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े हैं, हमने अपनी रज़ा खुशी से दिए हैं, कोई दबाव नहीं है। क्योंकि PTI को उस वक़्त ये शक था, डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुकर जाए और कोई ये कह दे कि PTI ने ज़बरदस्ती हमसे इस्तीफ़ा लिया है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, ये फिर हमारी एक नाकामी, बदनामी और शिकस्त होगी। तो इसलिए PTI अपने मेंबरान को अकेले नहीं जाने दे रही थी, और स्पीकर अयाज सादिक भी उस वक़्त के जो थे वो डिले कर रहे थे, जानबूझकर डिले कर रहे थे। स्पीकर पर प्रेशर भी था, मौलाना फजल रहमान का भी प्रेशर था, मौलाना का तो सबसे ज़्यादा था, मुझे याद है अच्छे तरीके से, मौलाना का सबसे ज़्यादा प्रेशर था अयाज सादिक के ऊपर कि इस्तीफ़े मंजूर कर लें। JUI तो चाह रही थी कि PTI के इस्तीफ़े मंजूर हों तो जान छूटे इनसे, लेकिन अयाज सादिक ने इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए थे। खुर्शीद शाह भी अयाज सादिक के साथ खड़े थे उस वक़्त के जो अपोजिशन लीडर थे कि इस्तीफ़े मंजूर न करें, और आखिरकार बाद में फिर PTI ने वो इस्तीफ़े वापस ले लिए थे, ये आपको याद होगा। ये भी इसी तरह इन दो मेंबरान के साथ भी सीन हुआ है, लेकिन इस्तीफ़े उनके रिजेक्ट करके कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता मरासला जारी कर दिया है कि इनके इस्तीफ़े जाली थे। अब इन्होंने भी शुक्र अदा किया होगा कि जान छूट गई, जज्बाती हो गए थे, जज्बात में आके डायरेक्ट स्पीकर को भेज दिए थे, लेकिन अब इनको भी आफ़ियत महसूस हुई होगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।